गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 51 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, तिथि 4 नवंबर 2020, कक्षा 9वीं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का विषय है दंड आलेख। दंड आलेख आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। बच्चों, आप सारणियों से आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो जानते ही हैं कि हमने पिछली बार किया था आंकड़ों को सारणी में निरूपण करना। आइए अब हम आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में सिखाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, आलेखीय ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको। अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है कि बहुत सारे तरीके हैं जो हम आलेखीय निरूपण कर सकते हैं, जिसमें से एक है दंड आलेख। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण होता है। चित्र बनाते हैं एक तरह का, जिसमें प्राय एक एक्स अक्ष होता है। ठीक है, मान लीजिए एक्स अक्ष है और पर एक चर को प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। समान चौड़ाई के दंड खींचते हैं जिसमें हम जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है और उनके बीच में भी बराबर बराबर दूरियां हम छोड़ते हैं। चर के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए कि वो y अक्ष पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, कि कितना मान है उसका वो हम y अक्ष पे दिखाते हैं। दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती है। एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के विभिन्न चरण होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए। दी गई सारणी किसी परिवार के विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक ये मासिक, किसी एक परिवार का मासिक कितना खर्चा हो रहा है वो दिया हुआ है कि मकान का किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन, विविध कितना है। विविध मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा जो होता है। अब इनका हमने क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। तो परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। एक ऊर्ध्वाधर हमने खींच ली और एक क्षैतिज खींच ली। क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय में अंकित कीजिए। तो क्षैतिज में हमने ये कौन कौन से मद हैं वो लिख दिए और यहाँ पे हमने व्यय का कर दिया। समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड बनाइए। समान दूरी पे समान चौड़ाई वाले हमने दंड बनाने हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लीजिए। मान लीजिए एक इकाई लंबाई है 200 रुपये और इसके अनुसार संगत मान अंकित कीजिए। विभिन्न मदों के लिए दंडों की लंबाई परिकल्पित कीजिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, कि जैसे हमने एक ये देख लेंगे और इसमें अपने हमें जो सही लगता है हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। कि हमने 200 का गैप ले लिया, हमें 3400 तक जाना है तो हमने 200 का गैप लेके हम जा रहे हैं। ठीक है, तो एक इकाई क्या है, हमने 200 रुपये ले लिए। पहले 200, फिर 400, 600 ऐसे। तो यहाँ से हम बना लेंगे। पहले मकान का किराया का है 3000 तक, तो 3000 के सामने एक ऐसे हमने दंड बना लिया। फिर उतनी ही, फिर जितना हमने पहले जगह छोड़ी है उतना ही हमने बाद में छोड़नी है। फिर जितना पहला दंड बनाया चौड़ा उतना ही चौड़े का हम दूसरा बनाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मकान किराया कितनी इकाई है मकान के किराए की, 3000 रुपये था और एक इकाई है 200 रुपये की। तो इसकी कितनी होगी, 3000 की कितनी इकाई हो गई, 15। भोजन की 17, शिक्षा की 4, बिजली की 2, परिवहन की 3, विविध की 6। इस दंड आलेख को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि भोजन पर सबसे अधिक व बिजली पर सबसे कम व्यय किया गया है। अब यहाँ हम देख के इसे आराम से बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ है, भोजन पे हुआ है, और सबसे कम किस पे लगा है, बिजली पे लिया है। तो ऐसे चित्रीय करना तो आसान होता है, हम आराम से समझ भी सकते हैं। तो आइए अब कुछ प्रश्न हल करें। प्रश्न नंबर 1, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। एक पार्टी विधान चुनाव हुए थे जिसमें कौन सी सीट ने कितने सीटें जीती हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और हमने इसका दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख बना लेंगे। नीचे क्या आ गई, पार्टी आ गई।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीटें, कितनी सीटें, सीटों की संख्या, और नीचे आ जाएगा पार्टी, यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ लिखोगे सीटों की संख्या। तो जितनी जितनी हैं, जैसे पहली थी कितनी थी, 75 थी, तो 10 हमने 1 इकाई ले ली, यहाँ पे 1 इकाई लिया हमने 10, तो 1 इकाई 75, ए 75 है, तो वहाँ पे हम 75 के सामने 70 और 80 के बीच में हमने ऐसे एक दंडालेख बना लिया। फिर उतनी ही जितनी दूरी यहाँ रखी उतनी रख के फिर एक सेकंड बनाएंगे, फिर थर्ड बनाएंगे, ऐसे सारे आप ये बना लोगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। कितनी, एक फैक्ट्री ने कितनी साइकिलें निर्मित करी वो यहाँ पे लिखा हो, दिखाया हुआ है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा अपनी पसंद का पैमाना चुनकर प्रदर्शित कीजिए और बताइए किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई है, ठीक है। तो हमें दंडालेख बनाना है और बताना है कि कौन से में अधिकतम साइकिलें बनी हैं और किस में न्यूनतम बनी है। किस में अधिकतम बनी है 98 में, और किस में कम बनी है 2002 में। यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में एक चीज़ और बतानी थी कि मतलब क्या हम उससे देख के बता सकते थे, हम यहाँ देख के बता सकते थे कौन सी सीट जीत, कौन सा जीता था पार्टी, ए पार्टी जीती है, और कौन से सबसे कम वोट से हारी है, ई हारी है ना। अब ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा पहले के जैसे, नीचे हमने साल ले लिए और यहाँ पे उसकी कितनी साइकिलों की संख्या आ जाएगी। तो 98 में जैसे 75 था, सेम वैसे ही इसमें भी हम दंड बना लेंगे, ठीक है। सबसे अधिकतम यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है 98 में बनी है, और सबसे कम किस में बनी है 2002 में बनी है। तो अब इसे अपनी कॉपीज़ में कर लेंगे सब।